हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स का पेपर पैटर्न बोर्ड का कैसा होगा उसके डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है हमारे बोर्ड के पेपर में और हमको कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा एफर्ट लेना है पढ़ते टाइम पे, ठीक है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर को ध्यान से देखना बच्चों, ठीक। नाउ स्टार्ट करूं तभी आप ध्यान से समझ लो बच्चों। आप सबको पता है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक बच्चों ये हमारा फिजिक्स 1 का पार्ट है और चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक ये हमारे फिजिक्स 2 का पार्ट है, राइट। सो फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो हैं वो फिजिक्स 1 के हैं, जबकि लास्ट 9 चैप्टर्स जो हैं दे आर ऑफ फिजिक्स 2। तो आपका जो स्प्लिट है फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 का वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक में 7 चैप्टर और दूसरे में 9 चैप्टर है। यही रीजन है कि जब आप मार्क्स के स्प्लिट देखोगे बच्चों तो आप ध्यान से देखना और समझना इसको। यहाँ पे आपको फिजिक्स 1 जो है ये 33 मार्क्स के लिए मिल जाएगा और आपको फिजिक्स 2 जो है ये आपका 37 मार्क्स का वेटेज लेके बैठेगा आउट ऑफ 70। देखो आप अगर 35 नहीं है बच्चों, बिकॉज चैप्टर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक आध 2 मार्क्स फिजिक्स 2 में ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू फिजिक्स 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्क्स विथ ऑप्शंस देखेंगे बच्चों अगर आप लोग, तो ये यहाँ पे आपको ये 46 मार्क्स का है आपका फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 जो है वो मार्क्स विथ ऑप्शन आपका 52 मार्क्स का है। टोटल आपको ये 98 हो जाता है, ठीक है। नाउ अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ये आपका रोटेशनल डायनेमिक्स वाला चैप्टर जो है बच्चों, आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स और आपका वेव ऑप्टिक्स। फिजिक्स 1 में बच्चों ये 5 मेजर चैप्टर्स हैं। देखो, रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स और आपका वेव ऑप्टिक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इन सारे चैप्टर्स के जिनके मैंने नाम अभी बोले, इनके वेटेज जो हैं वो 5 मार्क्स के हैं और विथ ऑप्शंस जाओगे तो देखो ये सब 7 मार्क्स के हैं। तो बच्चों ये हमारे मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स 1 के और इनमें से पक्का कम से कम 3 क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में रहेंगे। जो 5 मार्क वाले क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको कम से कम 3 क्वेश्चन, ये आउट ऑफ 5 चैप्टर्स अपने को 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो इन चैप्टर से बनने वाले हैं बच्चों, ठीक है। फिर आप अगर देखोगे दूसरे जो चैप्टर्स फिजिक्स 1 में बच गया आपका ऑसिलेशन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है विथआउट ऑप्शन। विथ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये 5 मार्क का है और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है ये 4 मार्क का है। आपका विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन ये 6 मार्क का है, ठीक है। सो ये आपका फिजिक्स 1 के चैप्टर का वेटेज हो गया। अगर हम फिजिक्स 2 की बात करें बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। फिजिक्स 2 में आप देखो एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है, जिसका वेटेज देखो 5 मार्क का है। ध्यान से देखो बच्चों, और विथ ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ये 7 मार्क्स का है बच्चों। तो ये जो चैप्टर है ना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इससे एक क्वेश्चन हमारा जो लॉन्ग आंसर होगा, जो हमारा सबसे लास्ट सेक्शन में क्वेश्चन होगा बच्चों, उसमें इसका चैप्टर का एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपको बोर्ड के पेपर में, तो आप ये ध्यान रखना। और बाकी जो भी चैप्टर्स है बच्चों, इसमें से स्प्लिट रहेगा, आपको 3 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब एक बार देख लीजिए, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर जो है वो 4 मार्क के लिए है, विदाउट ऑप्शन जो है ये 6 मार्क का बनेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विदाउट ऑप्शन 4 मार्क का है, विथ ऑप्शन ये 6 मार्क्स का है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी 4 और 6। मैग्नेटिक मटेरियल्स बच्चों देखोगे तो ये विदाउट ऑप्शन 4 मार्क का है, बट विथ ऑप्शन ये जस्ट 5 मार्क का है, ठीक है। फिर एसी सर्किट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। इससे 3 मार्क का क्वेश्चन, या हो सकता है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ना एसी सर्किट का एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर है, तो आप ध्यान रखना। आप पढ़ते टाइम पे ईएमआई और एसी सर्किट के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस डालना, इसमें डेरिवेशन ज़्यादा होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो ये आपका हो जाएगा फिजिक्स 2 में, ठीक है। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बच्चों ये 4 मार्क का है, विदाउट ऑप्शन। विथ ऑप्शन ये 5 मार्क का हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर आपका 4 मार्क का है, विदाउट ऑप्शन। विथ ऑप्शन ये 6 मार्क का है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है थियरी चैप्टर होता है, ये आपका 4 मार्क का है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है थियरी का, कभी कभी 2 हो सकते हैं, 3-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, ठीक है। और ये आपका विद ऑप्शन जो है वो 5 मार्क्स का है। अब बच्चों अगर मैं चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से, फिजिक्स 1 में आप चाहोगे तो बच्चों स्ट्रेस करना रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये 5 चैप्टर जो हैं बच्चों ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको स्ट्रेस डाल के अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स 2 में अगर बच्चों आप आते हो, ध्यान से समझ लो,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल, EMI, AC सर्किट, ठीक है बच्चों, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अगर आप इतने चैप्टर्स के ऊपर स्ट्रेस रखते हो तो आपके ऑलमोस्ट फिजिक्स के 90% टू 95% क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। बाकी जो है वो हियर एंड देयर अगर आप स्टडी कर लेते हो आपके काम हो जाते हैं, ठीक है। आओ बच्चों आप एकदम से वेटेज पे चलते हैं, ध्यान देना। नो टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। आपका MCQ होगा 1 मार्क वाला और आपका वेरी शॉर्ट आंसर होगा 1 मार्क वाला, ठीक है। अब MCQ क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन है देखो, 1 से लेके 10 तक रोमन में दिया हुआ है, मतलब हमारे पास टोटल 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे, सारे 1 मार्क के। वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो बच्चों 1 मार्क का ही रहेगा। और ये वापस कितने क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो MCQs का होगा, 10 MCQs होंगे हमारे 10 मार्क्स के लिए। फिर वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क ईच वाले होंगे, ये हमारे को 8 क्वेश्चंस होंगे टोटल 8 मार्क्स के लिए। अब शॉर्ट आंसर 1, अब इसमें क्या होगा बच्चों देखो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सारे, और टोटल कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14, टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। तो ये सारे 12 क्वेश्चन जो हैं वो मिला के अपने को 24 मार्क्स के होंगे, जिसमें से हमको केवल 8 सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो टोटल 12 क्वेश्चन यहां पे होगा जिसमें से हमको 8 सॉल्व करना है। यहां पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। ये 10 MCQs एंड ये 8 आपके जो 1 शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर, ये आपको कंपलसरी करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जबकि आपका ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमको टोटल 12 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 8 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली शॉर्ट आंसर 2 जो है बच्चों वो ध्यान से देखो, ये 3 मार्क्स का है सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 अगेन ये टोटल 12 क्वेश्चंस है बच्चों। 12 क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स 36 हो जाता है, इसमें से हमको अटेम्प्ट एक्चुअली में 8 ही करना है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, अब लॉन्ग आंसर में अगर आप जाएंगे तो लॉन्ग आंसर में हमारे पास क्या है, देखिए लॉन्ग आंसर में हमारे पास सारे क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं बच्चों, और 4 मार्क्स के हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है। इसमें से हमको कोई 3 अटेम्प्ट करना है बच्चों। ये देखो टोटल 20 मार्क्स का है। अगर विदाउट ऑप्शंस देखेंगे बच्चों तो ये हमारा 10 मार्क कंपलसरी है, ये हमारा 8 मार्क कंपलसरी है। यहाँ पे हमको 8 ही सॉल्व करने हैं तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 सॉल्व करने हैं ये 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 सॉल्व करने हैं 12 हो जाएगा। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हो बच्चों, देखो ध्यान से, 24, 6, 30, 40, 48, 50, 60 एंड 70 मार्क्स हो जाएंगे ये बच्चों, ठीक है। सो आप ध्यान रखना इसको, ठीक। आइए आगे चलते हैं, इसके पेपर कंटेंट पे ही देख लेते हैं हम कि ये कैसा होगा स्प्लिट इसका। आइए बच्चों, अब देखो बच्चों ध्यान देना, सेक्शन ए में हमारे पास देखो 2 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा पूरा पेपर पैटर्न जो है वो देखो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में हमारे पास 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा टोटल MCQ क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 10, देखो। और इसका स्प्लिट कैसा होगा बच्चों, ये जो 10 MCQ क्वेश्चन होंगे उसमें 7 थियरी होंगी और 3 न्यूमेरिकल होगा बच्चों, ठीक है। कंपलसरी है, ये सारे के सारे हमको अटेम्प्ट करने हैं। फिर इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 8 वेरी शॉर्ट आंसर है 1 मार्क ईच के, ठीक है। इसमें हमारा स्प्लिट क्या होगा, 6 थियरी क्वेश्चंस होंगे और 2 न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों, और ये भी आपको कंपलसरी क्वेश्चन है। तो ये टोटल अगर हम कर लेते हैं हमको 18 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक बच्चों। अच्छा, इसका अगर स्प्लिट देखोगे तो कैसा होगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये 50-50% होगा, कि मतलब आपको 5 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स 1 के होंगे और 5 क्वेश्चन फिजिक्स 2 के होंगे, या 4 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स 1 के होंगे और 4 क्वेश्चन फिजिक्स 2 के होंगे। एक आध क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स 1 का कम हो जाएगा और फिजिक्स 2 का ज्यादा रहेगा, ये रहेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपकी स्टडी होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, सेक्शन बी देखो बच्चों, सेक्शन बी में मैंने जैसे आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल 12 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर 1 वाले। इसमें हमको केवल 8 अटेम्प्ट करने हैं बच्चों, और इसका स्प्लिट कैसा होगा देखो, 7 थियरी प्लस 5 न्यूमेरिकल। तो समझो किसी बच्चे का न्यूमेरिकल अच्छा है तो वो 5 के 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर दिया और खाली 3 जो है उसने थियरी अटेम्प्ट किए, उसके 8 क्वेश्चन बन गए। लेकिन अगर किसी का न्यूमेरिकल वीक है बच्चों, तो वो अगर सारे के सारे थियरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता है, अच्छे से अगर थियरी पढ़ के रखता है वो बच्चा, तो उसको 7 थियरी हो जाएंगे, उसको केवल एक ही न्यूमेरिकल यहां पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर आप प्लानिंग से स्टडी करते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स कहीं पे भी फंसाने वाला नहीं है, ठीक है। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं बच्चों। सिमिलरली सेक्शन सी की अगर बात देखेंगे, देखो टोटल हमारे पास अगेन क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक
टोटल 12 क्वेश्चंस है बच्चों, और इसमें से हमको अटेम्प्ट एनी 8, कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने को, ठीक है। इसमें स्प्लिट कैसा है, अगेन देखो 7 थियरी प्लस 5 न्यूमेरिकल, तो आप चाहो तो थियरी वाले क्वेश्चन 7 के 7 अटेम्प्ट करके एक ही न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। जिस स्टूडेंट का न्यूमेरिकल अच्छा है वो 5 न्यूमेरिकल और यहां से कोई 3 थियरी जो है क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके 8 क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है बच्चों। फिर आपका जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर डी, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक। और ध्यान देना, इसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट एनी 3, ठीक है। इसमें जब पेपर हम बनेगा ना, उसमें कैसा रहेगा बच्चों, देखो 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 2 मार्क थियरी का होगा और 2 मार्क न्यूमेरिकल का होगा, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीटली थियरी या न्यूमेरिकल हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन पेपर सेटर, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया बच्चों। ध्यान देना बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 18, 18 6 24 34 34 और 24 38 58 58 प्लस 12 70, तो आपका टोटल 70 मार्क्स का ये पेपर हो गया बच्चों, ठीक है। जो पूरा पेपर होगा ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, आपको यहां पे मैं बता देता हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है नोट में बच्चों, न्यूमेरिकल शुड बी ऑफ मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स, न्यूमेरिकल शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेक्शन। तो जो हमारा कंपलसरी 70 मार्क्स का जो पेपर हमारा होने वाला है ना, उसका सेटिंग इस तरीके से होना चाहिए कि स्टूडेंट को 12 से 15 मार्क का मैक्सिमम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करे वो, और उसके पूरे के पूरे 70 मार्क्स के पेपर जो हैं वो रेडी हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि कम से कम आपको 12 से लेके 15 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल जो है बच्चों वो एक्सपेक्टेड है कि आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा टू गेट मैक्सिमम 70 आउट ऑफ 70 इन फिजिक्स इन योर थियरी बोर्ड पेपर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वाला वीडियो जो है वो हेल्प करेगा आपको एनालाइज करने के लिए कि आपको स्टडी कैसा और किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स।